तो मैंने यहाँ पे खाली जगह पे अपना कर्सर रखा हुआ है। ठीक है, तो डेट एंड टाइम पे आप क्लिक करो तो आपको इसमें से अगर कोई भी फॉर्मेट अगर लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। अगर नहीं लेना है तो आप इसको कैंसिल कर दो। बट मुझे यहाँ पे हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग एमएस वर्ड में आई का टॉपिक देखने वाले हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग डेट वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं या कैसे हम सिग्नेचर लाइंस वगैरह लगा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम सिंबल्स वगैरह ऐड ऑन कर सकते हैं या इक्वेशंस वगैरह का हमें लिखना है तो वो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मुलेस कैसे लिख सकते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अगर इनकेस आप लोगों का अगर कोई क्लास अगर मिस हो गया हो तो मैं चाहूंगी कि आप लोग हमारे जो प्रीवियस वीडियो है उसको जरूर देखें, तो उससे क्या रहेगा, आपको टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, इनकेस अगर आपको कोई भी बीच में मिस भी हो गया ना तो आप हमारे स्किल पीपल के चैनल में जाके आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक, सब्सक्राइब भी करके रखो जिससे कि आपको जो भी हमारे नेक्स्ट भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। ठीक है, तो उससे ये रहेगा कि आपकी क्लासेस भी मिस नहीं होंगी। एंड अगर कोई डाउट भी अगर आप लोगों को आता है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। आज का जो प्रैक्टिकल क्लास है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें जो वर्ड फाइल है हम लोग इसी वर्ड फाइल पे ही फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसमें लगाएंगे डेट टाइम। ठीक है, तो डेट एंड टाइम अगर आपको लगाना है अपने वर्ड फाइल में तो हम वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कॉलेज वाले बच्चों को टाइम के हिसाब से दिखाना होता है, या लाइक ऑफिस वगैरह में भी ले लो कि टाइम वहाँ पे शो करना है, टाइम के हिसाब से दिखाना है, तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अपने लिए टाइम के हिसाब से लिख के रखना है या डेट के हिसाब से मेंशन करके रखना है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें जाना होता है इंसर्ट टैब के अंदर। तो अभी हम लोग इंसर्ट टैब के अंदर ही हैं। इंसर्ट टैब के अंदर आता है एक ग्रुप टेक्स्ट। टेक्स्ट ग्रुप के अंदर है डेट एंड टाइम। तो आपको क्या करना है, आपको एक खाली जगह लेना होगा, वहीं पे जाके आप डेट एंड टाइम ले सकते हो, इंसर्ट करवा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे खाली जगह पे अपना कर्सर रखा हुआ है। ठीक है, तो डेट एंड टाइम पे आप क्लिक करो तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा जिसमें अवेलेबल फॉर्मेट्स यहाँ पे शो करेगा कि जो भी फॉर्मेट्स यहाँ पे अवेलेबल है वो यहाँ पे दिखाएगा। तो आपको इसमें से अगर कोई भी फॉर्मेट अगर लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। अगर नहीं लेना है तो आप इसको कैंसिल कर दो। बट मुझे यहाँ पे फॉर्मेट लेना है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो जैसे मैंने ये वाला चूज किया जिसमें डेट एंड टाइमिंग दोनों ही चीजें आ रही हैं, और अगर आपको सेकेंड्स के हिसाब से भी दिखाना है, आवर और मिनट तो दिखाई रहा था, बट यहाँ पे अगर सेकेंड्स के हिसाब से भी दिखाना है तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो जब हो जाए तो ओके पे क्लिक करो। बट अगर आप चाह रहे हो कि आप यहाँ पे इसको एज एन डिफॉल्ट बनाना है तो आप इसको डिफॉल्ट भी बना सकते हो। तो सेट एज डिफॉल्ट पे आपको सेट एज डिफॉल्ट पे आपको क्या करना है, सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है। अभी पूछे है कि क्या आपको इंग्लिश इंडिया जो डिफॉल्ट टाइम है फॉर्मेट उससे मैच करवाना है। अगर करवाना है तो येस करना, अगर इंडिया की टाइमिंग से मैच नहीं करवाना तो आप नो कर देना। फिलहाल मैं क्रॉस करूँ क्योंकि मैं इसको डिफॉल्ट के हिसाब से सेट नहीं करूँगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज की अगर बात करें तो लैंग्वेज जो है वो हमारा तो इंग्लिश के हिसाब से हम देख सकते हैं। तो इंग्लिश इंडिया वाला हम चूज करके रखेंगे। यूके वाला मतलब यूनाइटेड किंगडम या यूएसए के हिसाब से, मतलब यूनाइटेड स्टेट के हिसाब से हम लोग चूज नहीं करेंगे, हम इंडिया वाले सिलेक्ट करके रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे इंडिया के हिसाब से देख रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो जैसे 15 अक्टूबर 2025 वाला दे दिया और ओके पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने डेट लिखा आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे डेट दे सकते हैं। तो अगर आपको डेट वगैरह देना है तो आप आराम से दे सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि डेट से थोड़ा सा ईजी रहेगा चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में। अब नेक्स्ट है कि अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लगा के फर्स्ट में अगर वर्ड आर्ट लिखना है तो हम वो भी कर सकते हैं। ये वैसे मैंने पहले भी समझाया हुआ है बट इसमें हम लोग फिर वापस से देखेंगे। जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे आता है, टेक्स्ट वाले ग्रुप में। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है इसमें आप क्लिक करो तो आपके सामने डिफरेंट फॉर्मेट्स यहाँ पे शो कर देगा जो भी इसके पास होगा अवेलेबल, या आप मोर टेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे तो भी आपको पूरा फॉर्मेट दिखेगा, दैट मीन्स पूरा एक लेआउट दिखेगा। अब इसमें से कोई सा भी ले सकते हो। अगर आपको इसमें से नहीं चाहिए तो ड्रॉ कर लो, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करो एंड एक एक करके बनाते जाओ। तो ये जो हमारा बन रही है, ये हमारा अलग अलग सेल बन रही है। अगर आप यहाँ पे चेंजेस वगैरह देते हो तो वो आप चेंजेस यहाँ पे शो कर सकते हो। तो टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ पे एक ही दिया है, हमें और लगाना है नहीं, एक ही टेक्स्ट दिया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल ऑफ डेट एंड टाइम,
ठीक है, तो मैंने ये वाला टेक्स्ट दिया। अब ये जो टेक्स्ट है ये बहुत सिंपल सा लिखा आ रहा है ना, तो हम जाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर आप जाओगे तो इसमें आपको जो ऑप्शन में जाना है वो है वर्ड आर्ट वाले में। वर्ड आर्ट वाले पे जाओ, इसमें हमें डिफरेंट टाइप का स्टाइल दिया हुआ है, आप कोई सा वर्ड आर्ट यहाँ पे उठा सकते हो जो भी आपको बेटर लग रहा है। जैसे सपोज मैंने ये वाली चूज़ किया, तो आप देख सकते हो आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, एंड जो आपने टेक्स्ट बॉक्स लगाया था वो यहाँ पे पीछे आ रहा है। ठीक है, तो आप एक ही रखो इसमें, दो मत रखो। ठीक, तो जैसे वर्ड आर्ट वाले से हमने यहाँ पे अप्लाई किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम लोग चेंजेस दे सकते हैं। तो इंसर्ट टैब के अंदर जाके आप वर्ड आर्ट में जाओ, एंड इसमें आप जो भी चूज़ कर रहे हो उसको आप चूज़ करके रखो। अदरवाइज अदरवाइज क्या होगा कि आपने जो भी यहाँ पे चूज़ किया हुआ है ना, तो उसमें आपको फॉर्मेटिंग यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसका फॉन्ट है, इसका साइज़ है या कलर है, वो आपको पूरा चेंज करना होगा होम टैब में जाके। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग जो भी वर्ड आर्ट स्टाइल हम चूज़ करें उसके हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो भी हमारा वर्ड आर्ट है वो हम अगर टेक्स्ट बॉक्स में अगर लगाते हैं तो वो हम आसानी से लगा सकते हैं। आपको जिस भी तरीके से सेट करना है आप सेट कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर्ली और सेट करना है तो होम टैब के अंदर जाके भी आप इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स में हमारा क्या आता है, जैसे ऑटो टेक्स्ट आता है। ठीक है, तो ये तो है ही नहीं है क्योंकि डिसेबल हो रखा है। इसी तरीके से आता है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी मतलब पर्टिकुलर जो आपने वर्ड फाइल बनाया है उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज वगैरह होंगी ही, जैसे कंपनी का एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फैक्स, उसका फ़ोन नंबर, कीवर्ड्स, मैनेजर, कैटेगरी, कमेंट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, तो उस वजह से हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं क्विक पार्ट्स वाला। और फील्ड्स वाला अगर है तो अगर आपको फील्ड इंसर्ट करना है तो फील्ड पे क्लिक करो। अब ये पूछा है कि चूज़ करना है फील्ड और फील्ड का नाम चूज़ करना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से कोई से भी उठा सकते हो। लेते हैं सिंबल वाला। ठीक है, तो जैसे सिंबल वाले सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फील्ड प्रॉपर्टी वाला जो है कैरेक्टर नंबर्स जो है वो खाली है। ठीक, तो जैसे @ हमने लगाया यहाँ पे। ठीक, या कैरेक्टर नंबर आप यहाँ पे दे दो क्योंकि कैरेक्टर का नंबर देना होगा तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे फील्ड कोड्स वाले बटन पे आप क्लिक करोगे तो अपना से फील्ड कोड जो है वो सिंबल के हिसाब से अपने आप से ले लेगा। ठीक है, और जब ये हो जाए तो आप यहाँ पे हाइड कर दो फील्ड कोड को। और इधर अगर फील्ड ऑप्शन अगर आपको लेना है एनसी कैरेक्टर के हिसाब से, सिम्बल्स के हिसाब से, तो वो आप ले सकते हो। अदरवाइज आप अगर चेंजेस नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है, तो इसको एज इट इज़ रखो। नहीं तो अदरवाइज आप जैसे फॉन्ट फॉर सिंबल आपको सिंबल देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको सिंबल नहीं पता तो आप इसको मत दो। तो यहाँ पे जो दिया है डू नॉट अफेक्ट लाइन स्पेसिंग, आप इसको टिक लगा दो। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। जब भी हो जाए ओके पे क्लिक कर दो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हैश आ रहा है क्योंकि जो सिंबल है उसके हिसाब से ये आ रहा है जो हमने यहाँ पे चूज़ किया था। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो उसका मतलब क्या होगा कि जो क्विक पार्ट्स है उसके ज़रिए भी हम लोग थोड़े से और भी ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिग्नेचर लाइन। टेक्स्ट ग्रुप के अंदर ये सिग्नेचर लाइन है, तो सिग्नेचर लाइन वाले पे आप क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन पे, इसमें दिया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन। इसमें आप क्लिक करो तो इसमें सिग्नर का नाम पूछ रहा है, तो मैंने दिया है ABC। ठीक है, सजेस्टेड सिग्नर टाइटल, तो जैसे मैंने दे दिया मैनेजर। ठीक है, और जीमेल का ईमेल एड्रेस चाहिए तो आप कोई सा भी दे दो, जो नंबर दोगे वही आपके यहाँ पे कंटिन्यू चलेगा, तो उस हिसाब से आपको देना होगा। तो यहाँ पे अभी मैंने फ़िलहाल 5 करके दिया है। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन क्या है सिग्नर को कि साइन इन करने से पहले उसको वेरीफाई करना होगा कंटेंट, एंड देन वो फिर साइन इन कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे शो किया है साइन इन डेट सिग्नेचर लाइन के लिए। और अदरवाइज आप यहाँ पे अलाउ करो ऑर्गेनाइजर को कि वो ऐड कर दे कंपोनेंट्स आपके साइन बॉक्स में या साइन डायलॉग बॉक्स में आप कह सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको इस वाले ऑप्शन में टिक लगाना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो भी आप यहाँ पे ऑप्शन अप्लाई करोगे वो आप एज एन सिग्नेचर के हिसाब से ले सकते हो। तो इसमें हम करेंगे ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ABC और मैनेजर यहाँ पे आ रहा है, ऊपर एक्स लिखा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग दे देंगे चेंज करके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम लोग यहाँ पे चेंजेस वगैरह भी दे सकते हैं। जो भी आपने नाम दिया, जो भी आपने डेजिग्नेशन वर्ड दिया वो पूरे यहाँ पे आ चुका है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग सिग्नेचर लाइन्स भी दे सकते हैं। आपने देखा होगा ना बुक्स वगैरह में भी कई बार होता है कि लास्ट की तरफ लिखा होता है कि ऑथर का क्या नाम है, कौन सी पब्लिकेशन का है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से भी ऐड ऑन करके, अगर आपको कोई भी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी चेंजेस करना है, कोई टेक्स्ट लिखना है, वर्ड आर्ट अप्लाई करना है, तो वो आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें जिससे कि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसको नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।